नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया समाचार 27 के डिजिटल पेज पे। मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हैशटैग स्नेहदीप सिंह कलसी, ये सर्च कर रहे हैं ना आप? और आपको अब सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कारण रीजन। और सब कुछ आपको पता है कि एक ऐसा शख्स जिसने प्रधानमंत्री को अपना मुरीद कर लिया और बताया कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में अनेकता है। स्नेहदीप सिंह कलसी वायरल हो रहे हैं भाई। ये मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप सिर्फ नाम डालिए, हेडिंग्स क्या है ये देखिए। टैलेंटेड सिख बॉय स्नेहदीप सिंह कलसी, वेरी टैलेंटेड स्नेहदीप सिंह कलसी, पीएम मोदी लॉर्ड स्नेहदीप सिंह कलसी, स्नेहदीप गोज वायरल, स्नेहदीप अ ट्रू आर्टिस्ट, स्नेहदीप सिंह कलसी, नो मोर अबाउट द मैन, अ मैन सिंग्स केसरिया। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ये बीटेक है, ये एमबीए है, इन्हें उर्दू आती है, गुरुमुखी बाय बर्थ आती है, हिंदी इंग्लिश तमाम भाषाओं में माहिर है, गुजराती ने आती है। और अगर आप सोचे कि कोई सिख है वो पंजाब में रह रहा है, तो बिल्कुल गलत फहमी है। स्नेहदीप इस इंटरव्यू में हमें जितने सरप्राइजेस देने वाले हैं, वो सरप्राइज लेने के लिए और बताने के लिए कि स्नेहदीप अनप्लग मतलब स्नेहदीप कौन है, जिन्होंने सबको अपना फैन बना दिया। धर्मा प्रोडक्शन, सचिन तेंदुलकर, प्रीतम, सबको ही उन्हें रीट्वीट क्यों कर रहे हैं। स्नेहदीप सिंह कलसी पाजी, तुसी छा गए हो। Thank you so much. That was a lovely introduction. Thank you so much. एंड जितनी भी लड़कियां हैं, खासतौर पर जो सरदारनियां हैं, जो उनकी मम्मियां हैं, वो लुक फॉरवर्ड कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये बड़ा चंगा मुंडा है, गैंट है। Okay. Unfortunately, I am married, तो उनके लिए ये ओ, थोड़ा सा चलिए, आपने मेरा एक सवाल कम कर दिया। पूछते जा रहे थे लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, एक सवाल कम हो गया। चलिए, सबसे पहले मुझे आपसे यही पूछना है कि एकदम से ये सब कैसे है, क्योंकि जो आपकी जर्नी रही है, आपने एक धार्मिक तौर पर अपनी जर्नी की शुरुआत की। आप बच्चे थे, आप अपनी माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते थे, वहां पर आप कीर्तन बोलते थे, पाठ करते थे, अरदास में आपका इंटरेस्ट था। उसके बाद धीरे धीरे जब आप एक बीटेक एमबीए, हम उम्मीद करते हैं वो कई करोड़ लाख के पैकेज पर होगा, लेकिन आपने सिंगिंग को परस्यू किया, ऐसा क्यों? पैशन रहा, इनफैक्ट मोर देन पैशन रहा है। सिर्फ पैशन नहीं, मेरी जिंदगी है। इट्स माई लाइफ, इट्स लव, इट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ। उसके बिना जीवन एकदम अधूरा है, सूखा है। तो आई थिंक म्यूजिक मैं हमेशा से ही कर रहा हूँ, और उसी में सबसे ज्यादा सोल सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे। गुरुबानी शब्द से सोशल मीडिया पे सांस छड़ने तक जो आपको ओवरनाइट पॉपुलैरिटी मिली है, वो कहते हैं ना कि स्नेहदीप कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। और जिस तरीके से चीजें आपकी जो जर्नी सामने निकल कर आई है, स्टेज शो से लेकर कई इवेंट आपने किए, उसने आपको इतना शोबिज में पार्टिसिपेट या आपको लाइमलाइट में वो लेकर नहीं आए, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट से आप हो गए। पहला रिएक्शन क्या था जब ये आपने देखा कि रीट्वीट देश के प्रधानमंत्री द्वारा? उससे पहले मैंने नोटिफिकेशन देखा कि नरेंद्र मोदी फॉलोड यू बैक ऑन ओ, ट्विटर, एंड आई वाज लाइक ओके। तो मैंने पहले तो स्क्रीनशॉट लिया उसका कि शायद ये मैंने नहीं देखा, ये हेलुसिनेट कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने जाके चेक किया एंड इट वाज दैट, कि वो सही है। तो मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उस बात पे, बट फिर इवेंचुअली 2-3 बार रिफ्रेश किया मैंने उस पेज को, और हाँ, इट्स स्टिल देयर। तो अनएक्सपेक्टेड, एकदम शॉक्ड। वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये तो। रातों रात किसी को स्टार कैसे बनाना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं स्निधि। वैसे एक सवाल और पूछना था कि रियलिटी शोज में आपने इतना पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? और इसमें हम चाहते हैं कि आप हमसे सच बोले, ये फेक होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, या फिर वाकई रियलिटी शोज में कुछ रियलिटी भी होती है? मैं रियलिटी शोज में इतना आगे तक जा ही नहीं पाया। जो आप टीवी पे देखते हैं ज्यादातर जो पॉपुलर वंस हैं, उसमें ऑनेस्टली ऑडिशन के बाद भी सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ। यू आर कमिंग टू अच्छा। मुंबई मेरे साथ कभी हुआ नहीं। क्योंकि इतने सारे होते हैं, और टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में। तो कई बार इट्स इट्स जस्ट अबाउट दैट लक, जब सितारे आपके अलाइन नहीं होते मे बी, जो इस वक्त शायद थोड़े से हो गए। बाकी एक रियलिटी शो था, टैलेंट हंट रियलिटी शो था, जो मैंने अपने एमबीए डेज में पार्टिसिपेट किया था। रेडियो सिटी का भी जो रियलिटी शो होता है वो तो ऑफलाइन ही होता है पूरा। हम्म। सुपर सिंगर करके वो जो चलाते हैं हर सिटी के लिए, वो मैंने 2013 में किया था।
तो वो दोनों मैं जीता था। ऑफकोर्स रेडियो सिटी वाला थर्ड एंड देन फोर्थ सीजन, थर्ड में कुछ नहीं हुआ था, फोर्थ में आई पार्टिसिपेटेड अगेन एंड देन आई वन। एंड सेम फॉर मारुति सुजुकी कलर्स ऑफ यूथ बाय एमटीवी, ये वो टैलेंट हंट रियलिटी शो था वो जो मैं जीता था। ये मेरे हिसाब से तो बहुत मजा आता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। फेक तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। नॉट दैट मैं जीता इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, बट वो प्रोसेस तब आप अंदर होते हो, देखते हो सब कुछ, तो समझ आता है। बिग बॉस से कोई न्योता आया, सोनू सूद ने अप्रोच करा, प्रधानमंत्री ने कोई कॉल की? सोनू सूद जी का मैसेज आया, मतलब अच्छा काम कैसे कुछ समथिंग उन्होंने लिखा, गुड जॉब, उन्होंने कुछ अप्रिसिएशन का मैसेज डाला है ट्विटर पे। बाकी बिग बॉस से कोई आया नहीं, और मुझे अभी उसमें नहीं जाना है, वो मेरा फील्ड ही नहीं है। माता पिताजी कितने खुश हैं? वो बहुत ज्यादा खुश हैं। पापा जो टिपिकल इंडियन डैड होते हैं ना, जो मतलब दिखाते नहीं है कि वो खुश हैं, लेकिन बैकग्राउंड में अंदर 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 उनके बहुत ज्यादा खुशी चल रही होती है। वो अपने सर्कल में भेज रहे होते हैं सारी आर्टिकल्स की लिंक, वीडियोस भेज रहे हैं सबको। तो सबसे ज्यादा वही एक्टिव है, मुझसे ज्यादा आई थिंक वो बहुत खुश हैं। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया एकदम से आया कैसे? और अगर हम म्यूट करके भी देख लें, हम लोग यूं स्वाइप करते हैं ना स्क्रीन, आज की जनरेशन वो देखेंगे, अरे सरदार जी हैं, पंजाबी गाना गा रहे होंगे, रैप कर रहे होंगे, एकदम से ऑडियो ऑन करा, बहुत बड़ा शॉक। सरदार जी साउथ इंडिया की सारी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो गा रहे हैं। ये क्रिएटिव और मार्केटिंग माइंड आया कैसे? पहली बात तो ये स्टीरियोटाइप है कि मतलब अगर एक सरदार है तो वो पंजाबी ही गाएगा। यस। दूसरी बात ये कि इट इज नॉट आइडिया, मतलब आइडिया आइडिया नहीं था। आप देखें तो इट्स मेरी जर्नी जैसी रही है। पंजाबी गुजरात में पला बड़ा। मैं 5.5 साल बैंगलोर में रहा, एंड बैंगलोर हम्म। में एमबीए करते वक्त इतने तरह तरह के लोग मिले, हर जगह से, नॉर्थ ईस्ट से मिले, साउथ इंडिया से मिले, अपने गुजराती दोस्त मिले, जम्मू से मिले। तो जब हर जगह से आपको लोग मिलते हैं, दोस्ती होती है उनसे, कल्चरल एक्सचेंज होता है उनके साथ, है ना। आप खाने की डिस्कशन करते हो कि हमारे यहाँ पे ये बनता है, ये फेस्टिवल्स हैं। फिर अब जब जैम करने बैठते हो तो वो अपना कुछ गाते हैं। मैंने बोला यार ये बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लिरिक्स तो समझ नहीं आ रहे, पर मुझे मेलोडी बहुत पसंद आ रही। तो ये बहुत टाइम से ही मतलब मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में गाता था। गुजरात में थे तब गुजराती गाते थे, पंजाबी गुरुद्वारे में कीर्तन करे तो आती ही है, हिंदी तो सॉन्ग्स जो बॉलीवुड के हैं हम गाते ही हैं। तो जब बैंगलोर गए तो मैंने बोला मुझे ये भी सीखना है। फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्लेलिस्ट होती है, वो सुनाते हैं। तो वो वहां से कीड़ा एक्चुअली मुझे आया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो सुर सुर होता है। भाषा अगर आप निकाल दे तो वो मेलोडी एज इट इज स्टैंड करती है। आप जब भाषा उसमें डाले तो उससे ज्यादा सुरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ये केसरिया रिलीज हो रहा था तो मैंने टीजर के वक्त ही सोच लिया था कि मैं इसे कवर करूंगा। लेकिन जब ये एक्चुअली में रिलीज हुआ, मैंने देखा ये सिर्फ हिंदी में नहीं है, ये तो बाकी ये 4 लैंग्वेजेस में भी है। तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो, वो जी। हैदराबाद से, उसने बोला कि तेलुगु में तू कर यार ये ट्राई। मैं बैंगलोर वाले दोस्त बोले यार कन्नड़ा में नहीं करेगा तू। मैंने बोला अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा चलो मैशअप करते हैं। सो ये आइडिया इस तरीके से आया है। तो बाकी कोई ऐसा स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग नहीं था कि मुझे ये इस तरह से मार्केट करना है, कुछ आइडिया आया कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेक, लेकिन मेरे एक को चीज बैक। तो आपने करी दी होगी, आपने गुजराती को छोले भटूरे, और आपने खुद हांडवी जरूर आपकी फेवरेट हो गई होगी, जितना मुझे लगता है। अच्छा, जो ये गाने की बात हो रही है, ये इतने सारे मेरे टीम मेंबर्स आ गए हैं आपको देखने के लिए। इनके कुछ सवाल भी हैं, लेकिन सवाल से पहले ये कुछ चाह रहे हैं कि आप गुनगुनाए नहीं बल्कि सांस छेड़ दें। क्या, कौन सा गाना, यही केसरिया? व्हाट एन ऑब्वियस क्वेश्चन। ठीक है। വിണ്ണിലെ അലയുന്ന താരമേ, നിലയില്ല ഭൂമിയിൽ അറിയാതെ വീണതോ అందాల నీ కంటి కాటుకతో రాసే ఉంటాడే నానుదుటి రాతలనే కేసరియా రంగు నిన్ను సంగువు ನಿಂತು ನೆನೆಯೋಣ ಬಾ பூகல சோனே என் வீதி வாழ்வில் நீ வேண்டுமே
उइराना एंड्राल अदपोद में केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। थैंक यू सो मच। अरे Once more, once more, once more. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पम गम ग सारे का सा रे। इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने बारे में जानना चाहेंगे आप? हम बता रहे हैं आज आपको आपके बारे में, जानना राइट, चाहेंगे? अच्छा ये बताओ। कुछ टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं आपके बारे में। सर आपने तो सोशल मीडिया को हैंग कर दिया है। आपका जो आपको ट्विटर पे 20 लाख से ज्यादा बार आपके ट्वीट को देखा गया है। और और सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर देखें तो 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं सर आपको। ओके, ये मुझे नहीं और पता था। कोई कुछ पूछना चाहता है? हम हाय सर। यही आपका हेलो, शो एडिट करेंगे, अच्छे से रहिएगा इनसे। सर अच्छा मैं क्या कह रहा नाम था है ये जो आपका? इतने सारे, मेरा नाम कौशिक उपाध्याय है सर। ओके। सर ये जो इतने सारे लैंग्वेजेस में आप गाना गाते हैं, आपको बाय बर्थ आते हैं, आपने सीखे हैं सारे लैंग्वेजेस, तेलुगु कन्नड़? नहीं नहीं, ये सीखे नहीं है, ये सिर्फ इस गाने के लिए लिरिक्स को अच्छा, रटा मतलब हूँ मैं। ऐसे आपको नहीं आते ये लैंग्वेजेस? नहीं ये अगर आप मुझे बोले कॉन्वर्जेशन करना है किसी के साथ इन भाषाओं में, नहीं हाँ कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन वही जब चीज मैं वही ये गाना क्वेश्चन था। प्रिपेयर करा था तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई भाव डालने के हिसाब से इसके लाइंस के मतलब मुझे बता दो, विच इज सर सेम एज। एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, भोजपुरी में भी गाइएगा कभी। मैं सर प्रिपेयर। बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं भोजपुरी में जरूर सुनना चाहता हूँ आपको। नहीं, भोजपुरी के लिए मुझे थोड़ा अच्छे गाने प्रिपेयर करके आने पड़ेंगे, फिर मैं जी आपको जी। अच्छे गाने का क्या मतलब है? मेरे को पता ही नहीं है गाने कौन से हैं, तो वो मेरे को पता। अच्छा, आप मुझे लिस्ट भेजिए जो आपको सुनना, आप सुनना ठीक चाहते हैं, है ना? ठीक है सर, आप मुझे ठीक इंस्टाग्राम पे अरे डीएम। एक बार काबा तो बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? काबा। क्या बा? है सर। आप भोजपुर से हैं शिवानी क्या? पूछेंगे। हाँ पूछना था, काबा कैसे हो, हाँ जी जी। कैसन बा? कैसन बा? शिवानी। नहीं सर, मुझे ये बोलना था कि उत्तराखंड में जैसे पहाड़ों से हूँ तो पहाड़ों की भी यादें दिलाओ कभी। मलयालम वगैरह हमें तो नहीं आती, लेकिन पहाड़ी तो हमें बहुत अच्छे से आती है। आपको कोई गाना आता हो तो प्लीज एक धुन गुनगुना दीजिए। माए नी मेरी शिमले बस मेरा भी दी गुनगुना दीजिए। राहें, चंबा कितनी एक दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। हो शिमले निवसना, कसौली निवसना, शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी एक दूर। मेरा तो दिन लग गया सर, कसम से। आपको पता है ये आपसे सवाल पूछने वाली थी कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, लेकिन पहले ही आपने बता दिया, वरना आपके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी होती। पर्सनली भी आप वायरल ही हो जाते। अच्छा, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि एकदम से जिस तरीके से आप छा गए हैं और आपने केसरिया गाने को आगे बढ़ाया है, ब्रह्मास्त्र मूवी का है, लव सॉन्ग है, आपकी पर्सनल लव लाइफ में आपने अपनी वाइफ को कैसे प्रपोज किया था? थोड़ा पंजाबी में बोलिएगा। सोचना पर्सनल पड़ लाइफ, रहा है। नहीं पर्सनल लाइफ में एक्चुअली सो इट्स एन अरेंज मैरिज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे दोस्ती की तरह, इट वाज अ वेरी कैजुअल वेरी फ्रेंडली वाइब। शुरू करते ही मतलब हम भी कनेक्टेड ओवर अरे फेसबुक। साहब पंजाबी में बोल दीजिए। पंजाबी च उनकी दसा मतलब एक बहुत ही एकदम ही कैजुअल जा स्टार्ट सी सोचा भी नहीं सी कि इट विल कल्मिनेट इनटू मैरिज, बट देन जो लिखा ਹੁੰਦਾ है हो जाता है। सो या गाने गुने नहीं गाई सी, इतना ही हो गया सी, तेन वो गाने सुन के ही हो तेन गया लव सी। करदा नहीं बोला।
नहीं, मैं जेड़े गाने में गांदा सी वो सुन के ही हो गया सी। वैसे भी हमारी न्यूज रूम की लड़कियों का भी दिन बन गया, आपको पता है, दिल टूट भी गए साहब, है दिल। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा एक एक सवाल और है, थोड़ा सा ही सीरियस सवाल है। देश में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे आपसे जिक्र भी नहीं करना है। आप एक आर्टिस्ट हैं और जो आपकी आर्ट है वो सरहदों को, प्रांतों को पार करके आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में जब युवा को बैल्कनाइज किया जा रहा है, कुछ एंटी इंडिया मूवमेंट्स चल रहे हैं, कई ऐसे लतें हैं जो युवाओं को लग रही हैं, ऐसे समय में स्नेहदीप सिंह कलसी का अगर वायरल होना है तो वो कुछ ह्यूमैनिटी और यूथ को एक मैसेज देना भी होना चाहिए, खास तौर पर एक ऐसी फीलिंग को यूनाइट और पूरी तरीके से ऐसी फीलिंग को अंदर से ज्वलंत करने वाला कि ये भारत हमारा है, पहले भारत, देश सर्वोच्च, बाकी सब कुछ पीछे। तो आपने आपके सवाल में ही मेरा जवाब दे दिया है। आर्ट सबसे बड़ा माध्यम होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट टूल होता है मैसेजेस पहुंचाने का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शायद इतना अच्छे से बोल के नहीं बता पाए, बट लिख के, जो कवि होते हैं जो लिखते हैं, जो गाते हैं, जो डांस करते हैं, हमारी जो संस्कृति जिस तरह से भरतनाट्यम हो या कथक हो, उसमें भी मुद्राओं के थ्रू आप पूरी एक स्टोरी बता देते हैं। तो एक मैसेज पहुंचाने का आर्ट बहुत बड़ा जरिया है। बाकी वसुधैव कुटुंबकम, फैमिली है पूरा वर्ल्ड। द फैमिली वर्ड में, इज माय फैमिली। वर्ल्ड इज अ फैमिली। आपको पता है आपके फैमिली में क्या होता है? आपकी फैमिली में ऐसा तो नहीं होता ना कि सभी लोग रोज हर वक्त खुशी से रहते हैं। कुछ ना कुछ मन मुटाव, कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे तो सब साथ ही रहते हैं। तो वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। ये आता जाता रहेगा। अगर आप इसको बर्ड्स आई व्यू से देखें तो और भी ज़्यादा ऊपर देखें तो बहुत हम लोग कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके मुकाबले जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको बहुत थोड़ी लगेंगी और वो सेटल हो ही जाएंगी। जो ऊपर वाले का जो प्लान है वो हमको भी नहीं पता, बट उसने कुछ सोच समझ के ही किया होता है। तो वो उसके डिवाइन प्लान में सब चल रहा है और वैसे ही चलने देना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद आप कुछ समय पहले ही क्यों वायरल हुआ, उससे पहले नहीं। वो स्टार्स जब अलाइन होते हैं, जब जब वो एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, इसका मतलब ये भी एवरीथिंग है इज कि जस्ट, हमें बिल्कुल मेहनत करना छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। आपका जो जीवन है, आपकी जो स्टोरी है और आपसे जो बात है, वो एक संदेश दे रही है, एक मैसेज दे रही है उस यूथ को जो फोन फ्लिप तो कर रहे हैं, चीजें सुन रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी वीडियो उन्होंने हार्ट दबा दिया, लाइक बटन दबा दिया, इंस्टा पे रिपोस्ट कर दिया, लेकिन अगर उस वीडियो का मैसेज समझें और वो भारत के लिए, और ऐसे टाइमिंग्स में, मैं बार बार रिपीट करूं, ऐसे टाइमिंग्स में इस तरीके की वीडियो वायरल होना और प्रधानमंत्री का उसको संज्ञान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम करेंगे हैशटैग स्नेहदीप सिंह कलसी से सीखो इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मच। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर करियर है। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड योर और टीम। भोजपुरी में गाना जरूर भेजिएगा हमें। उनको बोलिए आप अपनी लिस्ट भेजिए, हम प्रिपेयर करके आएंगे आपके पास पक्का। कौशिक पीछे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, पकड़ लिया मैंने उनको। ठीक है। चलिए स्नेहदीप, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।